Hello students, myself Sunil Patidar. I hope that your preparations for NEET 2024 are going well. Now we are here to discuss the botany portion of test series MTS 6, that is plant growth and regulators. Let's start from question 101. The question 101 is arithmetic growth includes all except. तो arithmetic growth के बारे में पूछा है. इट्स कैरेक्टरिस्टिक ग्राफ इज लीनियर, बिल्कुल सही बात है, कैरेक्टरिस्टिक ग्राफ लीनियर होता है. इट इज फाउंड इन रूट एंड शूट अपेक्स ऑफ सेल्स, ये भी बिल्कुल सही बात है. इट इज एक्सप्रेस्ड एज एल टी इज इक्वल टू एल नॉट प्लस आर टी, बिल्कुल सही इक्वेशन दी है. इट्स कैरेक्टरिस्टिक ग्राफ इज सिग्मोइड, गलत बात है. जियोमेट्रिक ग्रोथ जो है उसका कैरेक्टरिस्टिक ग्राफ होता है सिग्मोइड, अरिथमेटिक का कैरेक्टरिस्टिक ग्राफ होता है लीनियर. सो द आंसर इज 4. Next question. The next question is the correct sequence of cellular growth stage is. correct sequence क्या है? देखो यहाँ पे पहले से जब आपके एनसीईआरटी में प्लास्टिसिटी के जस्ट ऊपर एक डायग्राम दिया है, स्कीमेटिक डायग्राम दिया है, उसके जस्ट ऊपर ये सीक्वेंस लिखाया गया है. देखो यहाँ जब भी कोई मेरिस्टेमेटिक सेल डिवीजन करती है, पेरेंट सेल माइटोटिक डिवीजन करेगी तो 2 डॉटर सेल्स बनाएगी. अब जो 2 डॉटर सेल बनेगी तो डिवीजन ऑफ साइटोप्लाज्म जब होगा तो आधा आधा साइटोप्लाज्म दोनों के पास जाएगा, तो जो डॉटर सेल है उनकी साइज पेरेंट सेल के कंपैरिजन में हाफ हो जाएगी. तो डिवीजन के बाद हमेशा प्लाज्मेटिक ग्रोथ होती है, और प्लाज्मेटिक ग्रोथ का मतलब होता है सेल एक्सपांशन या सेल एलोंगेशन. तो डिवीजन के बाद होगा बेटा एलोंगेशन, और एलोंगेशन के बाद होगा क्या? डिफरेंशिएशन. सो द आंसर इज 2. Now next question is the given figure shows development of an embryo that undergoes 2 phases, phase A and B. Select the correct option regarding it. ये कह रहा है कि जाइगोट से जो एम्ब्रियो का डेवलपमेंट होता है वो 2 फेज में होता है और यहाँ दिखाया गया है. तो उसके रिगार्डिंग करेक्ट ऑप्शन इसने पूछा है. ये एनसीईआरटी का डायग्राम दिया गया है. ए वाला जो है ये इनिशियल डेवलपमेंट जब जाइगोट एम्ब्रियो में करता है तो हमेशा से जियोमेट्रिक ग्रोथ होती है. जियोमेट्रिक ग्रोथ का मतलब होता है, देखो जो शेडेड एरिया दिखाया गया है, शेडेड सेल्स दिखाई गई है, ये दिखाई गई है किसके लिए? सेल्स कैपेबल ऑफ डिवीजन, यानी कि जो शेडेड सेल्स हैं वो है मेरिस्टेमेटिक सेल आपकी, और जो लाइट शेड वाली सेल्स हैं वो है दैट लिखा है सेल दैट लोज कैपेसिटी टू डिवाइड, यानी कि जो लाइट एरिया है या लाइट सेल्स हैं वो है परमानेंट सेल. तो आप देख सकते हैं जितनी भी शेडेड सेल्स हैं ये सब की सब क्या है? मेरिस्टेमेटिक है. और जो डिवीजन होता है जियोमेट्रिक, उसमें क्या होता है? उसमें डिफरेंशिएशन नहीं होता है, लगातार सेल जो है वो सभी सेल मेरिस्टेमेटिक बनती जाती है, सेल कंटिन्यूअसली डिवीजन करती है. तो ये वाला जो एरिया है ये यहाँ पर सभी की सभी सेल मेरिस्टेमेटिक शेडेड दिख रही है, इसका मतलब जो ग्रोथ है वो कौन सी होगी? जियोमेट्रिक. नाउ जो बी वाला यहाँ दिया है इसमें आप देखो कुछ सेल्स जो है वो शेडेड है यानी कि मेरिस्टेमेटिक है, और कुछ सेल जो है वो लाइट शेडेड है यानी कि वो कौन सी है? परमानेंट है. तो बी वाला जो है ये होगा आपका कौन सा? अरिथमेटिक, क्योंकि अरिथमेटिक में क्या होता है कि सेल डिवाइड करती है, 2 सेल बनती है, एक का डिफरेंशिएशन हो जाता है और एक अगेन बिकम मेरिस्टेमेटिक. सो द आंसर इज फर्स्ट होगा आपका ये वाला पोर्शन जियोमेट्रिक होगा, और बी वाला पोर्शन होगा आपका अरिथमेटिक ग्रोथ का होगा. यस. नेक्स्ट, द नेक्स्ट क्वेश्चन इज given graph is drawn on the parameters of growth versus time. growth versus time का ग्राफ दिया है. here A, B and C respectively represent. तो देखो जियोमेट्रिक ग्रोथ का ग्राफ दिया है. यस, यहाँ आप देख सकते हैं कि ये ग्रोथ साइज का दिया है और ये टाइम. तो एक पर्टिकुलर टाइम के बाद अब जो साइज है वो बिल्कुल भी इंक्रीज नहीं हो रही है. तो ये वाला जो फेज है जिसके बाद कोई ग्रोथ नहीं हो रही है वो है आपका स्टेडी स्टेट या स्टेडी फेज होगा. शुरुआत वाला जो फेज है बी वाला ये लैग फेज होगा, यहाँ पर ग्रोथ होगी लेकिन धीमी ग्रोथ होगी, स्लो ग्रोथ होगी, तो स्लो ग्रोथ को हम कहते हैं लैग फेज. यस. एंड सी वाला जो फेज है ये है आपका एक्सपोनेंशियल ग्रोथ वाला फेज, या इसी को आप कहते हो लॉग फेज. सो मैच कर लीजिए, आपका ए जो है वो स्टेडी होगा. यस.
तो ए यहाँ एक्सपोनेंशियल दिया है, नहीं हो सकता। ए लैग है, लैग नहीं हो सकता। ए लॉग भी नहीं है। ए क्या है? स्टेडी है। बी वाला जो फेज है ये स्लो ग्रोथ वाला फेज है, लैग फेज है। और सी वाला जो फेज है ये एक्सपोनेंशियल फेज है या लॉग फेज है। सो द आंसर इज 4. नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज पाइनएप्पल कैन मेड टू फ्लावर इन ऑफ सीजन बाय द एप्लीकेशन ऑफ, कि ऑफ सीजन में पाइनएप्पल में अगर फ्लावरिंग इनिशिएट करवानी, इंड्यूस करवानी है तो ऑब्वियसली इथाइलिन एंड ऑक्सिन ये दो हार्मोन हैं जो पाइनएप्पल में फ्लावरिंग को इंड्यूस और प्रमोट करवाते हैं। यस। नेक्स्ट क्वेश्चन 106 phenomenon of senescent and abscission in plant is mainly regulated by the increased activity of, देखो senescence और abscission के जो फिनोमेनाज है वो एथिलीन, एक तो एथिलीन पर डिपेंड करता है। एथिलीन लीफ सेनेशन, लीफ फ्लावर और फ्रूट सेनेसेंस और एब्सिशन से संबंध है एथिलीन का। दूसरा सेनेशन जो एब्सिशन है इसका संबंध किससे भी है? एबीए से भी है। यस। तो आंसर क्या आ जाएगा कि सेनेसेंस और एब्सिशन की एक्टिविटी जो है वो मेनली किस पर डिपेंड करती है? देखो यहां लिखा है एक शब्द मेनली बाय द इंक्रीज्ड एक्टिविटी ऑफ, तो बाय चांस हमें जो एबीए है इसको इंक्लूड करना पड़ेगा। यस। आंसर आएगा 2 और 3। अगर बात करते हैं हम आईएए की, तो आईएए जो है ये तो एब्सिशन को क्या करता है? प्रिवेंट करता है। एनसीईआरटी में लिखा है साफ सुथरा कि अर्ली स्टेज में लीफ के एब्सिशन को, लीफ और फ्रूट के एब्सिशन को प्रिवेंट करता है कौन? एबीए। तो आंसर क्या हो जाएगा कि both 2 and 3. So next question, a green plant bend toward the source of light when exposed to the light on only one side. It bends towards the source of light as it grows. Which one of the following is the best explanation of the phenomena? कह रहा है कि अगर किसी ग्रीन प्लांट को लाइट से एक्सपोज किया जाए तो जिधर से लाइट सोर्स आता है वो उधर की ओर बेंड हो जाता है, ऐसा क्वेश्चन में कहा जा रहा है। यस। अब ये जो फिनोमिना है, पहली बात तो प्लांट का लाइट सोर्स की तरफ बेंडिंग वाला जो फिनोमिना है इट इज कॉल्ड फोटोट्रोपिज्म। यस। रेस्पॉन्स टू फोटो और लाइट, रेस्पॉन्स टुवर्ड्स लाइट। तो फोटोट्रोपिज्म के बारे में ये बोल रहा है। तो देख लो कौन सा ऑप्शन है। अब ये किसकी वजह से इधर की तरफ बेंड होता है? सबको पता है ऑक्सिन। जो शेडेड एरिया है उसकी तरफ ऑक्सिन की कंसंट्रेशन इंक्रीज होगी और ऑक्सिन का जो मेन फंक्शन है वो है सेल इलोंगेशन में हेल्प करता है, सेल एक्सपांशन में। तो शेडेड एरिया की तरफ की सेल्स एक्सपांड होगी, उसकी वजह से क्या होगी? बेंडिंग होगी। ऑप्शन देख लेते हैं। द एपाइसेस ऑफ देयर स्टेम आर अट्रैक्टेड बाय लाइट। यस। ऐसा कुछ नहीं है। वो एपाइसेस जो अट्रैक्ट होते हैं वो किसकी वजह से होते हैं? अट्रैक्ट नहीं होते, वो ऑक्सिन की वजह से बेंडिंग आती है, कोई अट्रैक्शन नहीं होता ऐसा कुछ। दे नीड लाइट फॉर फोटोसिंथेसिस, वो तो सभी को चाहिए, फोटोसिंथेसिस से इसका कोई संबंध नहीं है। सम ऑक्सिन्स अकुमुलेट ऑन द शेडेड साइड टू इंड्यूस ग्रेटर सेल एलोंगेशन ऑन द साइड। ये आंसर है इसका। ऑक्सिन जो है वो शेडेड एरिया में रहेगा और जैसे ही देखो, जैसे ही ये शेडेड एरिया की तरफ आएगा तो शेडेड एरिया वाली जो सेल्स हैं उनमें इलोंगेशन होगा। इलोंगेशन होने से क्या होगा? ग्रोथ होगी और ग्रोथ नीचे शेडेड एरिया की तरफ होगी तो वो किधर की तरफ बेंड कर जाएगा? नीचे की तरफ बेंड कर जाएगा। लाइट स्टिमुलेट्स द सेल्स ऑन द स्टिमुलेटेड साइड टू इंक्रीज इन लेंथ, ऐसा कुछ नहीं है। आंसर इसका हो जाएगा सिंपल 3rd। नेक्स्ट क्वेश्चन, द प्रोसेस ऑफ ग्रोथ इज डिटरमाइंड बाय। ग्रोथ जो है एनसीईआरटी में डेफिनेशन जो दी है, देखो इंक्रीज इन साइज। देखो ग्रोथ जो होती है किसी भी चीज में, इंक्रीमेंट को हम ग्रोथ कहते हैं। साइज, वेट, विड्थ, लेंथ, वॉल्यूम, है ना, हर चीज में। तो साइज में भी हो सकती है ग्रोथ, सही बात है। इंक्रीज इन साइज एंड ड्राई वेट, यस ये भी सही है, साइज में भी हो सकती है और वेट में भी। यस। इंक्रीज इन वेट ओनली, तो ओनली वेट ऐसा कोई जरूरी नहीं है। इंक्रीज इन ड्राई वेट, यस। देखो आंसर ये भी सही है, ये भी सही है और सेकंड भी सही है, लेकिन मोर करेक्ट जो होगा वो सेकंड होगा, क्योंकि यहां साइज भी दिया है और ड्राई वेट भी दिया है। यस। हमेशा ध्यान रखना बॉटनी में या बायोलॉजी में वेट हमेशा हम ड्राई लेते हैं, क्योंकि पानी, ड्राई वेट का मतलब होता है सेल में से पानी को हटा करके उसका वेट, क्योंकि पानी का अमाउंट जो है, वाटर का अमाउंट साइटोप्लाज्म में वो चेंज होता रहता है। ड्राई वेट सेल का लगभग हम कांस्टेंट मानते हैं।
इसलिए हम लेते हैं किसको, ड्राई वेट को। यस। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ मेनी सेल डिविजन्स आर रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस 100 सेल्स इफ द पैटर्न ऑफ ग्रोथ इज अरिथमेटिक। अरिथमेटिक ग्रोथ है यानी कि एडिटिव ग्रोथ है, 1+1 वाली ग्रोथ है। यस। अब 100 सेल्स हैं, 100 सेल प्रोड्यूस करनी है, तो आंसर इसका ऑब्वियसली हो जाएगा 99 डिविजन्स होंगे। कैसे, अगर किसी को नहीं आता तो फॉर्मूला है कि नंबर ऑफ सेल्स इज इक्वल टू डिवीजन, नंबर ऑफ डिवीजन प्लस 1। अब यहाँ क्या पूछ रहा है कि नंबर ऑफ डिवीजन पूछ रहा है, तो स्मॉल n क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ सेल्स माइनस 1। टोटल नंबर ऑफ सेल्स कितना दिया है, 100 माइनस 1 कितना आ जाएगा, 99 इज द आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, if cells are dividing in such a manner showing in the diagram then find the correct statement with respect to growth। भाई ये ग्रोथ दी है, इसके ग्रोथ का डायग्राम दिया है। पहले तो इस ग्रोथ के डायग्राम को हम पहचानेंगे, एनसीईआरटी में दिया गया है ग्रोथ का डायग्राम। ये है कौन सी ग्रोथ, जियोमेट्रिक ग्रोथ। यस, 2 से 4, 4 से 8, 8 से 16, 16 से 32 लगातार कंटिन्यूसली डिवाइड कर रही है एवरी सेल, तो ग्रोथ होगी आपकी जियोमेट्रिक। इसके बारे में करेक्ट स्टेटमेंट देखना है। ओके, देखते हैं। ग्रोथ अकर्स ड्यूरिंग इनिशियल डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियो फ्रॉम जाइगोट। बिल्कुल सही बात है। इंपॉर्टेंट बात यह है, यहां आप देखो इस वर्ड को, इनिशियल, यानी कि क्वेश्चन नंबर 103 अगर आप देखें तो क्वेश्चन नंबर 103 में जो डायग्राम दिया है वो आप देखना, उसमें यही दिया है। इनिशियल डेवलपमेंट मतलब जाइगोट से जब एम्ब्रियो बनता है तो डेवलपमेंट के 2 फेजेस दिए हैं। इनिशियल में जो पहला फेज दिया है, स्मॉल a वाला फेज, वो कौन सा है, जियोमेट्रिक फेज ही वहां पर दिया है जाइगोट से एम्ब्रियो बनते टाइम। और उसके बाद जो बाकी फेज है वो कौन सा है, अरिथमेटिक। तो आंसर हो जाएगा करेक्ट, ये भी करेक्ट है। बाकी ये देख लेते हैं, रूट इलोंगेशन एट कांस्टेंट रेट, नहीं, ये अरिथमेटिक ग्रोथ को शो करता है, अरिथमेटिक ग्रोथ का एग्जांपल है। ग्रोथ कर्व इज लीनियर, नहीं, जियोमेट्रिक ग्रोथ है तो सिग्मोइड ग्रोथ कर्व होगा। सच ग्रोथ आर रेस्पॉन्सिबल फॉर मॉर्फोजेनेसिस इन प्लांट। नो, मॉर्फोजेनेसिस का मतलब होता है कि उसकी मॉर्फोलॉजी यानी कि उसके ऑर्गन्स का फॉर्मेशन होना। तो यहाँ ऑर्गन फॉर्मेशन तो नहीं हो सकता ना, क्योंकि ऑर्गन के लिए हमें चाहिए परमानेंट टिश्यूज, और यहाँ तो डिफरेंट, और परमानेंट टिश्यू किससे बनते हैं, मेरिस्टेमेटिक के डिफरेंशिएशन से बनते हैं। यहाँ पर कोई परमानेंट सेल नहीं है, यहाँ सारी सेल किस क्या है, मेरिस्टेमेटिक है। तो ये भी हो जाएगा आपका गलत। मॉर्फोजेनेसिस के लिए अरिथमेटिक ग्रोथ जरूरी है, क्योंकि वहां डिफरेंशिएशन होता है, डिफरेंशिएशन होगा तो मॉर्फोजेनेसिस होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन प्लांट टिश्यू कल्चर एक्सपेरिमेंट हाई ऑक्सिन टू साइटोकाइनिन रेशियो फेवर्स। क्या कह रहा है, हाई ऑक्सिन टू साइटोकाइनिन, यानी कि ऑक्सिन और साइटोकाइनिन का रेशियो जो है ये ज्यादा है, हाई है, मोर देन 1 है। तो अगर मोर देन 1 होगा इसका मतलब क्या है कि ऑक्सिन की कंसंट्रेशन ज्यादा है किससे, साइटोकाइनिन से, तभी ये रेशो क्या होगा, हाई होगा। जब ऑक्सिन ज्यादा हो टिश्यू कल्चर में तो आपको बताया जाता है कि ऑक्सिन जो है वो रूट इनिशिएशन कराता है। एनसीईआरटी में भी लिखा हुआ है कि कलम में जो रूट इनिशिएशन होता है वो कौन करवाता है, हाई कंसंट्रेशन ऑफ ऑक्सिन। तो यहां आ जाएगा रूट। आगे, डेवलपमेंट एंड हाई साइटोकाइनिन टू ऑक्सिन। हाई साइटोकाइनिन टू ऑक्सिन का मतलब है साइटोकाइनिन की कंसंट्रेशन हाई है किसके कंपैरिजन में, ऑक्सिन की कंपैरिजन में, तभी ये रेशो मोर देन 1 आएगा। और अगर साइटोकाइनिन की कंसंट्रेशन हाई रहेगी ऑक्सिन की कंपैरिजन में, देन इट इंड्यूस कोलोजेनेसिस। कोलोजेनेसिस मींस शूट फॉर्मेशन। तो आंसर आ जाएगा आपका रूट एंड शूट। हाई ऑक्सिन प्रमोट्स रूट फॉर्मेशन एंड हाई साइटोकाइनिन प्रमोट्स शूट फॉर्मेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन, मैच द कॉलम। कॉलम दिए हैं यहाँ, विडीसाइड, विडीसाइड सबको पता है। आप ए, अगर ए में बात करें तो विडीसाइड है आपका 2,4-D डाइकोट विडीसाइड है फेमस। बोल्टिंग, बोल्टिंग जो है वो प्रमोट करता है आपका GA3, जिब्रेलिन प्रमोट करेगा। नेक्स्ट, थिनिंग ऑफ कॉटन एंड लेटरल शूट ग्रोथ। देखो, थिनिंग ऑफ कॉटन एनसीईआरटी में दिया गया है, इसका इथाइलिन। और फोर्थ, लेटरल शूट ग्रोथ, लेटरल शूट ग्रोथ फॉर्मेशन करता है आपका साइटोकाइनिन बाय रिमूविंग एपिकल डोमिनेंसी। तो आंसर मैच कर लो, ए में 4 आना चाहिए, बी में फर्स्ट आना चाहिए, सी में थर्ड आना चाहिए और डी में सेकंड आना चाहिए। तो ए में 4, बी में फर्स्ट, सी में थर्ड और डी में सेकंड, ये आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगेन
द नेक्स्ट क्वेश्चन इज मैच द कॉलम। नाउ यहाँ दिया है फर्स्ट ए में इथेफोन। इथेफोन सबको पता है सिंथेटिक ऑक्सीजन है जो मार्केट में अवेलेबल होता है, ए में सेकंड आ जाएगा। टर्पिन्स जो होते हैं वो जिब्रेलिन के प्रीकर्सर होते हैं। जियाटिन आपका साइटोकाइनिन जो जिया मेस से निकाला गया उसको क्या कहते हैं, जियाटिन कहते हैं। एंड IAA इज नेचुरल ऑक्सीजन। सो डी में आ जाएगा आपका नेचुरल ऑक्सीजन थर्ड। ठीक है, मैच कर लो। ए में सेकंड, बी में आपका फर्स्ट आ रहा है, सी में आपका 4 आ रहा है और डी में आ रहा है थर्ड। ए में सेकंड, बी में फर्स्ट, सी में 4 और डी में थर्ड। द आंसर इज सेकंड। नेक्स्ट क्वेश्चन। द नेक्स्ट क्वेश्चन is match the scientist with the plant they worked on। ओके, वेंट की अगर बात करें तो वेंट ने काम किया था आपके ओट पर, और ओट जो है उसका बॉटनिकल नेम होता है बेटा एवेना सेटाइवा। जरूर ध्यान रखें, ओट का बॉटनिकल नेम पहले भी कभी पूछा जा चुका है, आगे भी पूछा जा सकता है। एवेना, ए में सेकंड। ई कुरोसावा ने आपका काम किया था ई कुरोसावा ने राइस सीडलिंग पर काम किया था। एंड सी चार्ल्स डार्विन एंड फ्रांसिस डार्विन, इन्होंने कैनरी ग्रास पर काम किया था। नेक्स्ट डी एफ स्कूग एंड मिलर, इन दोनों ने काम किया था टोबैको प्लांट्स पर। यस, तो मैच कर सकते हैं। ए में सेकंड है, बी में 4 है, सी में फर्स्ट है और डी में थर्ड है। द आंसर इज 3। नेक्स्ट क्वेश्चन इज Which one of the following growth regulators is known as stress hormone? सीधा आंसर है इसका स्ट्रेस हार्मोन है आपका एब्सिसिक एसिड, जो स्ट्रेसफुल कंडीशंस में रिलीज होता है प्लांट सेल से। नेक्स्ट, इन प्लांट सेल डिवीजन अकर्स वेयर एज एनिमल इट अकर्स। प्लांट्स में जो सेल डिवीजन होता है, जनरली आपको पता है कि प्लांट में जो ग्रोथ होती है वो ओपन ग्रोथ होती है। ओपन ग्रोथ का मतलब होता है कि जब तक प्लांट जिंदा है लाइफ टाइम उसकी ग्रोथ होगी, और ग्रोथ का रीजन क्या है, सेल डिवीजन। तो ग्रोथ लाइफ टाइम होगी, इसका मतलब सेल डिवीजन भी क्या होगा, लाइफ टाइम होगा या कंटिन्यूअसली होगा। तो प्लांट में कंटिन्यूअस ग्रोथ होगी, जबकि एनिमल्स में एक सर्टेन एज तक ग्रोथ होती है। इसलिए एनिमल की ग्रोथ जो होती है वो लिमिटेड ग्रोथ होती है या क्लोज्ड ग्रोथ होती है। एवरी एनिमल में ये जो लिमिटेड एज है वो डिफरेंट हो सकती है, यस, लेकिन सभी एनिमल्स में सेल डिवीजन एक लिमिटेड एज तक ही होता है। सो द आंसर इज सेकंड। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज मैच द कॉलम। देख लीजिए, मैच द कॉलम में ऑक्सीजन, तो ऑक्सीजन का जो यहाँ संबंध है वो है आपका फोटोट्रोपिज्म से। बी साइटोकाइनिन्स जो है बी साइटोकाइनिन्स का फंक्शन है एपिकल डोमिनेंस को ओवरकम करना। सी एब्सिसिक एसिड प्रमोट्स सीड डोरमेंसी और इनहिबिट द सीड जर्मिनेशन। एंड डी इथाइलिन रिलेटेड विद द राइपनिंग ऑफ फ्रूट। सो मैच कर लीजिए आप। ए में सेकंड है, बी में थर्ड है, ए में सेकंड, बी में थर्ड, सी में 4 और डी में फर्स्ट। आंसर इज 4। The next question is which hormone is recognized for its growth promoting as well as growth inhibiting role? Yes, NCERT अगर आपने ध्यान से पढ़ी हो तो जहाँ केमिकल शुरुआत में ही, प्लांट रेगुलेटर्स के शुरुआत में ही जहाँ इनके केमिकल नेम्स वगैरह दिए, ओरिजिन दिए हैं, वहीं लास्ट में आपको लाइन लिखी है NCERT ने कि इथाइलिन जो है वो प्रमोटिंग भी है और इनहिबिटिंग भी है। लेकिन अगर मेजर फंक्शन अगर इसके देखें तो वो है आपके इनहिबिटिंग। यस, मेजरली ये ग्रोथ इनहिबिटिंग होता है, लेकिन इसके कुछ रोल ग्रोथ प्रमोटिंग होते हैं। नेक्स्ट, प्रिवेंटेशन ऑफ एब्सिशन इज द प्रॉपर्टी ऑफ ऑक्सीजन जो है वो एब्सिशन को प्रिवेंट करता है, बाकी इथाइलिन एब्सिशन को प्रमोट करता है और जिब्रेलिन का कोई रोल नहीं है एब्सिशन को प्रमोट करने में। नेक्स्ट क्वेश्चन, spraying sugarcane with gibberellin increase the yield by as
much as 20 tons per acre GA performs it। देखो जिब्रेलिन का जो मेन फंक्शन होता है वो होता है आपका इंटरनोडल इलोंगेशन। यस, इंटरनोडल इलोंगेशन ये मेन फंक्शन है जिब्रेलिन का। इंटरनोड की लेंथ में इंक्रीमेंट करता है जिब्रेलिन। तो यहाँ पर अगर हम शुगर केन की प्रोडक्टिविटी की बात करें तो इंटरनोड की लेंथ अगर बढ़ेगी तो ओवरऑल शुगर केन की लेंथ बढ़ेगी, शुगर केन की लेंथ बढ़ेगी तो प्रोडक्टिव शुगर केन के स्टेम की लेंथ बढ़ेगी तो ऑब्वियसली प्रोडक्टिविटी क्या होगी, इंक्रीज होगी। तो आंसर हो जाएगा क्या, बाय इंटरनोडल इलोंगेशन। बाय इंप्रूविंग द क्वालिटी ऑफ फ्रूट ऐसा कोई मतलब है नहीं। बाय मेकिंग प्लांट्स रोजेट हैबिटेट, बाय मेकिंग प्लांट्स विद रोजेट हैबिटेट, ये भी इसका आंसर होगा नहीं। बाय डिलेइंग सेनेसेंस, इसका सेनेसेंस से कोई संबंध इस वाले का है ना, शुगर केन की प्रोडक्टिविटी बढ़ाने के लिए। नेक्स्ट, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इवेंट्स इन प्लांट्स, प्लांट्स लिखा है, प्लांट्स है, इज या आर अफेक्टेड बाय इंटरेक्शन ऑफ मोर देन वन पीजीआर। यस, कौन से फंक्शन हैं प्लांट्स में जो मोर देन वन पीजीआर कंट्रोल करते हैं या उनके द्वारा अफेक्ट होता है। एपिकल डोमिनेंस, बिल्कुल सही बात है। एपिकल डोमिनेंस प्रमोटेड बाय ऑक्सिन एंड एपिकल डोमिनेंस ओवरकम बाय साइटोकाइनिन। यस, एब्सिशन एंड सेनेसेंस, अभी हमने क्वेश्चन किया था, एब्सिशन और सेनेसेंस दोनों, एक करता है आपका इथाइलिन प्रमोट करता है और सेनेसेंस एब्सिशन में रोल होता है किसका, ABA, एब्सिसिक एसिड का रोल होता है। नेक्स्ट, डोरमेंसी इन सीड्स और बड्स। यस, इसमें भी सेम बात है, डोरमेंसी का संबंध जो है वो ABA से है और डोरमेंसी का ही संबंध जो है वो सीड और बड में वो आपका इथाइलिन से भी है। यस, या इसका संबंध आप बोल सकते हैं कि GA से भी बोल सकते हैं, भाई सीड डोरमेंसी को GA ब्रेक करता है और ABA वगैरह ये क्या करते हैं, सपोर्ट करते हैं सीड डोरमेंसी को। यस, सो द आंसर इज ऑल ऑफ द अबव। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ रॉन्ग स्टेटमेंट, कौन सा रॉन्ग स्टेटमेंट है, पढ़ लेते हैं। ऑक्सिन वाज आइसोलेटेड बाय FW वेंट फ्रॉम टिप ऑफ कोलियोप्टाइल्स ऑफ ऑट सीडलिंग। सही बात है, बिल्कुल कोलियोप्टाइल के ऑट सीडलिंग के कोलियोप्टाइल से निकाला था। द बेकेने फुलिस सीडलिंग डिजीज ऑफ राइस वाज कॉज्ड बाय अ फंगल पैथोजन कॉल्ड जिब्रेला फ्यूजिकोरोई। ये भी सही बात है, बेकेनी फुलिस सीडलिंग जो है एक फंगस से होती है। E. Kurosawa reported the appearance of symptoms of the disease in uninfected rice seedling when they were treated with fungus Gibberella fujikuroi। कह रहा है कि E. Kurosawa ने देखा कि जब अनअफेक्टेड राइस प्लांट को जिब्रेला फ्यूजिकोराई से इन्फेक्ट किया जाता है तो उनमें डिजीज के सिम्टम देखे जा सकते हैं। बिल्कुल देखे जा सकते हैं, क्योंकि ये ऊपर वाले स्टेटमेंट में हमने पढ़ा है फंगल पैथोजन होता है। यस, जिसकी वजह से स्टंटेड ग्रोथ दिखाता है राइस का प्लांट, तो सही बात है। स्कूग एंड मिलर आइडेंटिफाइड एंड क्रिस्टलाइज द साइटोकाइनेसिस प्रमोटिंग एक्टिव सबस्टांसेस। यह साइटोकाइनेसिस प्रमोटिंग एक्टिव सबस्टांसेस मतलब बात कर रहे हैं किसकी, साइटोकाइनिन की। एंड दैट टर्म डॉर्मिन, डॉर्मिन नहीं टर्म दिया था उन्होंने टर्म दिया था काइनेटिन। यस, स्कूग और मिलर, तो डॉर्मिन तो ABA हो गया, रॉन्ग स्टेटमेंट हो गया आपका स्टेटमेंट 4। द नेक्स्ट क्वेश्चन, F. Skoog and his co-workers observed that from the internodal segment of tobacco stem, the callus proliferated only if addition to auxins, the nutrient medium was supplemented with one of the following। कह रहा है कि स्कूग और मिलर ने ऑब्जर्व किया कि टोबैको में इंटरनोडल सेगमेंट जो है वो तभी बन पाता है जब ऑक्सिन के अलावा मीडियम में और कोई प्रेजेंट हो, तो वो कौन है। यस, तो सबको पता है कि कैलस फॉर्मेशन डी डिफरेंशिएशन का प्रोडक्ट है कैलस, तो यहाँ ऑक्सिन भी काम आता है और साइटोकाइनिन। इक्वल कंसंट्रेशन ऑफ ऑक्सिन एंड साइटोकाइनिन प्रमोट्स डी डिफरेंशिएशन। तो ऑक्सिन के अलावा यहाँ कौन होना चाहिए जिसकी ये बात कर रहा है मीडियम में, साइटोकाइनिन होना चाहिए। अब साइटोकाइनिन के सोर्स हम देख सकते हैं, साइटोकाइनिन के सोर्स देखो, एक्सट्रैक्ट ऑफ ऑल टिश्यूज, फंगल एक्सट्रैक्ट। देखो साइटोकाइनिन में ऑल टिश्यूज ऐसा
आप जरूरी नहीं बोल सकते हो ऑल टिश्यूज। यस, अब ऐसा नहीं बोलना है कि सर डीएनए में तो मिलता है, डीएनए एडेनिन डेरिवेटिव होता है, तो ऐसे तो आप कुछ भी ऑप्शन बना सकते हो, ठीक है। जो एनसीईआरटी है उस पर बेस्ड हम आंसर देंगे। ऑप्शन गलत हो गया साइटोकाइनिन के सोर्स के लिए। एक्सट्रैक्ट ऑफ ऑल्ड लीफ, ऐसे ही सेम यहां पर भी गलत हो गया। यस, ये एनसीईआरटी की लाइन है। एक्सट्रैक्ट ऑफ वेस्कुलर टिश्यूज, वेस्कुलर टिश्यूज यानी कि जाइलम फ्लोएम जिनमें हॉर्मोन्स होंगे, हॉर्मोन्स में साइटोकाइनिन भी होगा। यीस्ट एक्सट्रैक्ट, सही बात है। कोकोनट मिल्क और डीएनए, यस, कोकोनट मिल्क में भी होगा जियाटिन के फॉर्म में और डीएनए में होगा एडेनिन के फॉर्म में। सो द आंसर इज थर्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन, टू क्लाइमेटिक फैक्टर्स विच अफेक्ट ग्रोथ आर। दो क्लाइमेटिक फैक्टर्स जो ग्रोथ को अफेक्ट करते हैं। सिंपल आंसर है इसका, मेजर अफेक्ट करने वाले फैक्टर्स हैं लाइट एंड टेम्परेचर। लाइट डायरेक्टली फोटोसिंथेसिस को अफेक्ट करता है एंड टेम्परेचर अफेक्ट द एक्टिविटी ऑफ एंजाइम्स। एंजाइम की एक्टिविटी को टेम्परेचर अफेक्ट करेगा और अगर एंजाइम अफेक्ट होंगे तो मेटाबॉलिज्म अफेक्ट होगी, मेटाबॉलिज्म अफेक्ट होगी तो ओवरऑल प्लांट की ग्रोथ क्या होगी, अफेक्ट होगी। सो द आंसर इज सेकेंड। नेक्स्ट, प्लांट ग्रोथ हार्मोन्स एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम अ फंगस एंड ए फिश रेस्पेक्टिवली। देखो फंगस से तो सबको पता है जिब्रेलिन, जिब्रेला फ्यूजिकोराई से जिब्रेलिन हुआ था एक्सट्रैक्ट, और फिश से स्कुग और मिलर ने जो फिश हैरिंग फिश के स्पर्म से निकाला था और उसको नाम दिया था क्या, काइनेटिन। यहाँ जियाटिन जो है ये भी साइटोकाइनिन ही है, लेकिन जियाटिन कोकोनट मिल्क और जियामेज में मिलता है, यहाँ हमें उसका नहीं पूछा, फिश का पूछा है। सो द आंसर इज 4. Next, the next question is, पर्निंग makes the hedge plant dense because, कि पर्निंग का मतलब होता है छटाई, ऊपर ऊपर से उनको काट देना। हेज प्लांट का मतलब होता है कि जो बाड़े वाले प्लांट या जो हम लगाते हैं गार्डन में प्लांट, उनकी बात कर रहा है, उनको डेंस बनाता है। यस, क्यों, देखो प्लांट में अगर आप देखें तो पर्निंग का मतलब होता है ऊपर से काटना है, डीकैपिटेशन। अगर ऊपर वाला हिस्सा काट दिया तो हमने इसका एपिकल, शूट एपिकल रिमूव कर दिया। अगर शूट एपिकल रिमूव कर दिया तो अब एपिकल की ग्रोथ जो है वो इनहिबिट हो जाएगी। एपिकल की ग्रोथ इनहिबिट होगी तो नोड्स और एक्सिलरी बड वाली जो लेटरल ग्रोथ है वो क्या होगी, प्रमोट होगी। और लेटरल का मतलब क्या है, मेन स्टेम की अगर लेंथ में इंक्रीमेंट होना बंद हो गया तो अब साइड में कौन है, या तो ब्रांचेस हैं या लीव्स हैं और फ्लावर्स हैं, ये लेटरल में है। तो ब्रांचेस और लीव्स जो है इनके फॉर्मेशन में क्या होगा, एपिकल तो है नहीं, अब सारा न्यूट्रिशन किसको सप्लाई किया जाएगा, लेटरल ब्रांचेस और लीव्स को सप्लाई किया जाएगा। तो लीव्स का फॉर्मेशन क्या होगा, इंक्रीज होगा, लेटरल ब्रांचेस का फॉर्मेशन इंक्रीज होगा, जिसकी वजह से उनमें डेंसिटी क्या होगी, इंक्रीज होगी। यस, तो देख लो, इंजरी इंड्यूसेस डेंस ग्रोथ, ऐसा कुछ नहीं है कि इंजरी से ज्यादा डेंस ग्रोथ होती है। एपिकल डोमिनेंस इज रिमूव्ड, सही बात है, एपिकल डोमिनेंस हटाने की वजह से ही लेटरल ग्रोथ को प्रमोशन मिला है। रूट स्प्राउट्स एडिशनल ब्रांचेस, रूट जो है वो उसका कोई संबंध नहीं है यहाँ ब्रांचेस से। पर्निंग रिमूव्स शेड एंड अलाउज जर्मिनेशन ऑफ न्यू सीडलिंग टू इम्पार्ट अ डेंस, कुछ नहीं है। पर्निंग से बोल रहा है कि भाई शेड हट जाती है और शेड की वजह से ज़्यादा लाइट मिलती है और ज़्यादा ग्रोथ होती है, ऐसा कुछ नहीं है। एपिकल डोमिनेंस के रिमूव होने की वजह से लेटरल ग्रोथ को प्रमोशन मिलता है। और लीव्स आर द लेटरल पार्ट ऑफ प्लांट, लीव्स बढ़ेगी, ब्रांचेस बढ़ेगी तो पेड़ की डेंसिटी, सघनता बढ़ेगी। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, सीडलेस फ्रूट कैन बी ऑब्टेन्ड बाय ट्रीटिंग द प्लांट विद सीडलेस फ्रूट। सीडलेस फ्रूट जो है वो ऑक्सिन, डायरेक्ट एग्जांपल है। ऑक्सिन जो है वो टोमेटो में पार्थेनोकार्पी इंड्यूस करवाता है एंड पार्थेनोकार्पी क्या होता है, फ्रूट फॉर्मेशन विदाउट फर्टिलाइजेशन। फ्रूट फॉर्मेशन विदाउट फर्टिलाइजेशन ऑफ ओवेरी, विदाउट फर्टिलाइजेशन, समझना ध्यान से कि पार्थेनोकार्पिक, व्हाई पार्थेनोकार्पिक फ्रूट्स आर सीडलेस। नाउ फर्टिलाइजेशन अगर नहीं होगा तो मेल गेमीट फीमेल गेमीट के बीच में फर्टिलाइजेशन नहीं होगा तो जाइगोट फॉर्मेशन भी नहीं होगा। अगर जाइगोट नहीं बनेगा तो जाइगोट से आगे बनने वाला एम्ब्रियो डेवलपमेंट भी नहीं होगा। एम्ब्रियो नहीं बनेगा तो हम बोलते हैं कि सीड के अंदर होता ही क्या है, सीड कोट होते हैं और एम्ब्रियो होते हैं, तो एम्ब्रियो नहीं बनेगा तो सीड भी नहीं बनेगा। तो इसलिए पार्थेनोकार्पिक फ्रूट जो होते हैं वो सीडलेस होते हैं। आंसर है इसका ऑक्सिन। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज,
लीफ एंड फ्रूट फॉल अकर्स एंड एब्सिशन लेयर्स इज फॉर्म्ड व्हेन द कंटेंट ऑफ लीफ और फ्रूट फॉल जो है वो प्रमोट किया जाता है, और एब्सिशन लेयर का मतलब पत्तियां वगैरह वो जब झड़ती है तो नीचे यस लेयर बनती है। ऐसा कब होता है? देखो फर्स्ट ऑप्शन दिया है ऑक्सिन इंक्रीज। ऑक्सिन का सबको फंक्शन ध्यान होना चाहिए कि ऑक्सिन प्रिवेंट द एब्सिशन ऑफ लीव्स एंड फ्रूट एट यंग स्टेजेस। यंग लीव्स और फ्रूट के एब्सिशन को प्रिवेंट करता है। तो अगर इंक्रीज हुई कंसंट्रेशन तो ऑब्वियसली वो एब्सिशन को प्रिवेंट करेगा, यानी कि तब एब्सिशन लेयर नहीं बन सकती। यस, तो फर्स्ट ऑप्शन तो गलत हो गया। सेकंड, ऑक्सिन डिक्रीजेस, यस इट कैन बी द आंसर। अगर ऑक्सिन की कंसंट्रेशन डिक्रीज हुई तो लीव्स और फ्रूट एब्सिशन वो क्या होगा? ज्यादा होगा। ज्यादा होगा तो किसका फॉर्मेशन होगा? एब्सिशन लेयर का। इट कैन बी द आंसर। लेट्स चेक द अदर ऑप्शंस। एब्सिसिक एसिड डिक्रीजेस, देखो एब्सिसिक एसिड जो है वो भी एब्सिशन को प्रमोट करता है। यस, लेकिन एब्सिसिक एसिड यहां लिखा है डिक्रीजेस, अगर यहां इंक्रीजेस लिखा होता तो हम एक बार को सोच सकते थे। अब यहां एब्सिसिक एसिड कम है तो ऑब्वियसली एब्सिशन के जो होगा वो भी क्या हो जाएगा? कम। जबकि यहां तो क्या हो रहा है कि एब्सिशन बढ़ाने की बात कर रहा है या फिर बोल रहा है एब्सिशन लेयर फॉर्म करने की, तो ये भी नहीं होगा। जिब्रेलिक एसिड का एब्सिशन से कोई रिलेशन नहीं है। सो द आंसर विल बी सेकेंड। नेक्स्ट क्वेश्चन 1 to 9, करेक्ट मैच पेयर इज, यस एब्सिसिक एसिड प्रमोट सीड जर्मिनेशन, नहीं प्रमोट नहीं इनहिबिट सीड जर्मिनेशन। यस, एब्सिसिक एसिड स्टोमेटा क्लोजर, ये बिल्कुल सही है। इथाइलिन मेल फ्लावरिंग इन कुकुम्बर, मेल फ्लावरिंग नहीं, इथाइलिन प्रमोट्स फीमेल फ्लावरिंग इन कुकुम्बर, तो ये सही होता, लेकिन मेल है तो गलत हो गया। जिब्रेलिन प्रमोट डॉर्मेंसी, नॉट, जिब्रेलिन डॉर्मेंसी प्रमोट नहीं करता, डॉर्मेंसी को इनहिबिट करता है। सो द करेक्ट मैच इज सेकेंड। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, एट द onset of seed germination the digestive enzyme amylase are produced by the action of, yes देखो सीड जर्मिनेशन जब होता है तो जिब्रेलिन या जिब्रेलिक एसिड एक अमाइलेज, अल्फा अमाइलेज ज्यादा बेटर हम इसको बोल सकते हैं, अल्फा अमाइलेज नाम का एंजाइम रिलीज करता है। और अमाइल वर्ड जो है ये हमेशा आता है बेटा स्टार्च के लिए, जैसे आप डाइजेशन में स्लाइवेरी अमाइलेज पढ़ते हो, अमाइल वर्ड आता है स्टार्च के लिए। तो ये स्टार्च के डाइजेशन को बढ़ाता है या स्टार्च को हाइड्रोलाइसिस को बढ़ाता है। स्टार्च का हाइड्रोलाइसिस को बढ़ाएगा तो यहाँ पर जो कार्बोहाइड्रेट है, सिंपल कार्बोहाइड्रेट ड्यूरिंग सीड जर्मिनेशन, क्योंकि सीड जर्मिनेशन की इनिशिएटिव स्टेजेस में जियोमेट्रिक ग्रोथ होती है जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा अमाउंट में हमें न्यूट्रिशन चाहिए, तो इसके लिए पहले से ही प्रिपरेशन करके रखा जाता है, अल्फा अमाइलेज को एक्टिव किया जाता है। यस, किसके द्वारा? बाय जिब्रेलिन। नेक्स्ट क्वेश्चन, चीफ रोल ऑफ साइटोकाइनिन इज, साइटोकाइनिन का चीफ रोल क्या है? टू चेक द सेनेसेंस। हाँ, सेनेसेंस जो है ये लीफ सेनेसेंस को बेसिकली डिले करता है, कौन? साइटोकाइनिन, बट इट कैन बी द आंसर, बट वी हैव टू चेक अदर ऑप्शंस। टू चेक इवेपोरेशन, कोई संबंध नहीं है यहाँ इवेपोरेशन से, इवेपोरेशन का संबंध स्टोमेटा क्लोजर ओपनिंग से हो सकता है। टू चेक एब्सिशन, एब्सिशन से साइटोकाइनिन का कोई रिलेशन है नहीं। टू मोबिलाइज सॉल्यूट टू डिफरेंट पार्ट्स ऑफ प्लांट एंड चेक सेनेसेंस, यस इट इज मोर करेक्ट आंसर देन 1। एनसीईआरटी में साफ सुथरा लिखा है साइटोकाइनिन, जब आप पढ़ोगे साइटोकाइनिन क्या करता है कि लेटरल जो ब्रांचेस है, लीव्स है, यस उधर की तरफ सॉल्यूट जो डिफरेंट सॉल्यूट मिनरल्स जो है उनका मोबिलाइजेशन इंक्रीज कर देता है, जिसकी वजह से लीफ सेनेसेंस में वो डिले कर पाता है। सो मोर करेक्ट आंसर विल बी 4। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्लाइमैक्टिक इज अ टर्म that means climactic is a term that means fruit ripening due to higher rate of cellular respiration। सबको पता है इथाइलिन सेलुलर रेस्पिरेशन की रेट बढ़ा देता है, जिसकी वजह से फ्रूट राइपनिंग का जो प्रोसेस है वो इंक्रीज हो जाता है। सो पढ़ लेते हैं क्लाइमैक्टिक में, अ फिनोमिना रिलेटेड टू फ्रूट राइपनिंग, यस इट कैन बी द आंसर, फ्रूट राइपनिंग से संबंधित फिनोमिना है। A condition of plant when all its fruit are almost ripe, ऐसा कुछ नहीं है भाई राइपनिंग से संबंध है लेकिन सारे के सारे भाई पक जाएं, है ना, ऐसा नहीं है। The condition of plant most of it leaves
टर्न येलो, नहीं ऐसा कुछ नहीं है, नन ऑफ दिस, सो द मोर अप्रोप्रिएट आंसर विल बी फर्स्ट. नेक्स्ट क्वेश्चन इज हाउ मेनी स्टेटमेंट आर करेक्ट फॉर ऑक्सिन्स, सॉरी नॉट करेक्ट, हाउ मेनी स्टेटमेंट्स आर नॉट करेक्ट फॉर ऑक्सिन्स, ऑक्सिन्स के लिए कौन से करेक्ट नहीं है. लेट्स सी. इट वॉज फर्स्ट आइसोलेटेड फ्रॉम ह्यूमन यूरिन, सही बात है, एनसीईआरटी की लाइन दी गई है. द टर्म ऑक्सिन इज अप्लाइड टू इंडोल 3 एसिटिक एसिड एंड टू अदर नेचुरल एंड सिंथेटिक कंपाउंड, सही बात है, इंडोल एसिटिक एसिड जो है उसके लिए यूज किया जाता है ऑक्सिन के लिए. ऑक्सिन लाइक IAA एंड IBA हैव आइसोलेटेड फ्रॉम प्लांट्स, यस, बिकॉज इसीलिए तो कहते हैं दे आर नेचुरल, IA एंड IBA आर नेचुरल ऑक्सिन्स, व्हाई, बिकॉज दे हैव आइसोलेटेड फ्रॉम plants. They are generally produced by growing apices of stem and roots from where they migrates to the regions of their actions. बिल्कुल सही है. ऑक्सिन जो है वो वहां पर प्रोड्यूस होता है जहां तेजी से सेल डिवीजन या मेरिस्टेमेटिक एक्टिविटी हो, और वो दो ही रीजन हो सकते हैं, जनरली दो ही भाई, जनरली या तो शूट एपिकल होगा या रूट एपिकल, वहां मेरिस्टेमेटिक रीजन होता है और वहां पर वो बनता है ऑक्सिन, सिंथेसाइज होता है, और वहां से जहां उसका एक्शन जहां उसको करना होता है वहां माइग्रेट होता है, सही बात. नेक्स्ट, इट कॉजेज फ्रूट लाइक एप्पल टू एलोंगेट एंड इंप्रूव इट्स शेप, बिल्कुल गलत है. यस, शेप, एप्पल की शेप को एलोंगेट करना और शेप को इंप्रूव करना, ये काम जो है जिब्रेलिन का है, ऑक्सिन का नहीं है. IAA इज यूज टू स्पीड अप माल्टिंग, ये भी काम माल्टिंग को स्पीड अप करना भी जिब्रेलिन का है. तो नॉट करेक्ट पूछा है, आंसर आ जाएगा 5 एंड 6. नेक्स्ट क्वेश्चन, ABA एक्ट एज एंटागोनिस्ट टू, देखो एंटागोनिस्ट जो वर्ड है यहाँ, इसका मतलब होता है बेसिकली अपोज करना या विरोध करना उसका, कि भाई इसके विरोध में कौन काम करता है यहाँ पे. तो ABA जो है इसके फंक्शन क्या क्या है हम देखते हैं. ABA का फंक्शन है भाई डोरमेंसी को प्रमोट करना, सीड डोरमेंसी को प्रमोट करना, यस, और है इसका फंक्शन स्टोमेटा को क्लोज करना, स्टोमा को क्लोज करना. ये दो मेजर फंक्शन एनसीईआरटी में दिए हैं. यहाँ देखते हैं हम, यहाँ अगर देखेंगे तो जिब्रेलिक एसिड का अगर आप फंक्शन देखो तो अभी हमने पढ़ा है, पीछे जो क्वेश्चन देखा हमने कि अमाइलेज नाम के जिब्रेलिक एसिड जो है वो अमाइलेज नाम के एंजाइम को ड्यूरिंग सीड जर्मिनेशन एक्टिवेट करता है, यानी कि जिब्रेलिक एसिड प्लेज अ रोल इन सीड जर्मिनेशन. यस, तो हम बोल सकते हैं कि जिब्रेलिक, अगर बोलते हैं कि सीड जर्मिनेशन प्रमोट कर रहा है तो क्या बोल सकते हैं कि सीड डोरमेंसी को क्या करेगा, इनिबिट, जबकि ABA सीड डोरमेंसी को क्या करता है, प्रमोट. तो ये प्रमोट कर रहा है डोरमेंसी को, ये इनिबिट कर रहा है. यस. नेक्स्ट, स्टोमेटा क्लोजर, यस, स्टोमेटा ये क्लोजर करता है. जिब्रेलिन का एनसीईआरटी में नहीं लिखा है, लेकिन इसका फंक्शन जो है वो इसका एंटागोनिस्ट फंक्शन है, स्टोमेटा ओपनिंग में हेल्प करता है, स्टोमेटा ओपनिंग. यस, तो इसका एंटागोनिस्ट हो जाएगा बेटा फंक्शन के बिहाफ पर ABA. नेक्स्ट, 135 असर्शन रीजन का क्वेश्चन है. असर्शन दिया है ग्रोथ ऑफ अ पोलन ट्यूब इज मेजर्ड इन टर्म्स ऑफ इट्स लेंथ, सही बात है. एनसीईआरटी की लाइन है कि पोलन ट्यूब का ग्रोथ लेंथ इंक्रीज होगी तो हम उसको ही क्या मानेंगे, पोलन ट्यूब के रेस्पेक्ट में ग्रोथ. रीजन दिया है इंक्रीज इन सरफेस एरिया डिनोट्स द ग्रोथ इन अ डोर्सिवेंट्रल लीफ. नाउ डोर्सिवेंट्रल लीफ का मतलब है यहाँ डाइकोट लीफ, कि एक डाइकोट लीफ में सरफेस एरिया बढ़ेगा तो हम कहेंगे उसमें ग्रोथ हुई है. ये भी स्टेटमेंट तो बिल्कुल सही है, लेकिन ये एक्सप्लेनेशन नहीं है, एक्सप्लेनेशन कहीं से कहीं तक है नहीं. यस, दोनों ही ग्रोथ के बारे में बात कर रहे हैं, तो आंसर हो जाएगा both assertion and reason are true, but reason is not correct explanation of assertion. Next question is also assertion reason type. Now assertion is 2,4-D widely used to kill monocot weed, not monocot weed, it is used to kill dicot weed. So assertion गलत हो गया. Reason, it not affects the mature dicotyledonous plant, गलत बात है, ये अफेक्ट करता है. यस, इट यहां होना चाहिए था इट डज नॉट अफेक्ट मेच्योर मोनोकोटिलेडिनस प्लांट, तो हम बोलते ये सही है. डाइकोट को तो ये अफेक्ट करता है. असर्शन भी रोंग हो गया, रीजन भी रोंग हो गया, तो ऑप्शन हम देख सकते हैं असर्शन इज फॉल्स एंड रीजन इज ऑल्सो फॉल्स. फोर्थ, नेक्स्ट क्वेश्चन इज ऑल्सो असर्शन रीजन टाइप क्वेश्चन.
जिब्रेलिन प्रमोट्स बोल्टिंग, बिल्कुल सही बात है। बोल्टिंग का मतलब होता है रोजेट प्लांट जो होते हैं, रोजेट प्लांट जिनमें इंटरनोड बहुत पास पास होते हैं और इंटरनोड के पास होने की वजह से लीव्स जो है वो गुच्छे में बनती है, ऐसे प्लांट्स को कहते हैं क्या, रोजेट प्लांट्स, जैसे कैबेज वगैरह। फ्लावरिंग से पहले बोल्टिंग का मतलब होता है इंटरनोड इलोंगेशन जस्ट बिफोर फ्लावरिंग, तो सही बात है। इंटरनोड इलोंगेशन फ्लावरिंग से पहले जिब्रेलिन का फंक्शन है। बोल्टिंग इफेक्ट सीन इन ऑल प्लांट्स, नहीं, मैंने अभी आपको बताया ऑल प्लांट्स में बोल्टिंग का इफेक्ट नहीं होता है, ये केवल किस में होता है, रोजेट प्लांट्स में होता है। रोजेट प्लांट का मतलब जिनमें लीव्स जो है वो गुच्छे में, ऐसे प्लांट्स को हम क्या कहते हैं, रोजेट प्लांट्स कहते हैं। यस, तो नेक्स्ट इसमें जो आंसर है ये गलत हो जाएगा रीजन, तो आंसर क्या आ जाएगा, असर्शन ट्रू है और रीजन फॉल्स। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन मैच द कॉलम है। मैच द कॉलम में देख लो, ऑक्सिन, ऑक्सिन का रोल है जाइलम डिफरेंशिएशन में। बी जिब्रेलिन, जिब्रेलिन प्लेज अ रोल टू प्रिवेंट जेनेटिक ड्वार्फिज्म। देखो जिब्रेलिन, जेनेटिक ड्वार्फिज्म का मतलब क्या है, जेनेटिक ड्वार्फिज्म का मतलब है कि जो एलील है या उसमें वो होमोजाइगस होंगे, स्मॉल टी। यस, फिजियोलॉजिकल ड्वार्फिज्म और जेनेटिकल ड्वार्फ, अगर एलील स्मॉल टी होगा तो ऑब्वियसली उसका फिनोटाइप भी क्या होगा, ड्वार्फ होगा। अगर आप जेनेटिकली स्मॉल टी जीनोटाइप वाले प्लांट को जिब्रेलिन से ट्रीट करवाते हो तो इसका फंक्शन है इंटरनोड इलोंगेशन, तो फिजियोलॉजिकली वो इंटरनोड इलोंगेट करेगा तो उसका लेंथ क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। तो इसका संबंध है किससे, यस, जेनेटिक ड्वार्फिज्म को प्रिवेंट करना। साइटोकाइनिन इज रिलेटेड विथ क्लोरोप्लास्ट फॉर्मेशन एंड इथाइलिन इज रिलेटेड विथ फ्रूट राइपनिंग। नाउ लेट्स मैच, ए में सेकंड आ जाएगा, बी में थर्ड आ जाएगा, सी में 4 आ जाएगा एंड डी में फर्स्ट। सो द आंसर इज थर्ड। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज इन द गिवन डायग्राम ABCD रिप्रेजेंट्स, ओके, एनसीईआरटी का डायग्राम है सिंपल, यस, एनसीईआरटी का डायग्राम है। ऊपर वाला जो डायग्राम है ये दिया गया है आपका लार्क्सपर का, और ये नीचे वाले दो डायग्राम जो हैं ये बटरकप के हैं। यस, अगर आपको यहाँ सिर्फ एक चीज यहाँ ऑप्शन बेसिस पर देखें तो ये वाला जो प्लांट है, यस, ये है एक्वेटिक प्लांट बटरकप के लिए, तो यहाँ आप देखो, और ये इसका हो जाएगा बेटा जो जुवेनाइल वाला पार्ट, ये एडल्ट, एनसीईआरटी का डायग्राम है, साफ सुथरा एडल्ट लीफ है ये है टेरेस्ट्रियल लीफ बटरकप की, और ये है एक्वेटिक लीफ। तो बटरकप लार्क्सपर दोनों के लिए दिया है, ये आंसर हो जाएगा थर्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन, द गिवन डायग्राम शोज द स्टेजेस ऑफ सीड जर्मिनेशन इन विच प्लांट। एनसीईआरटी का ही ये डायग्राम है, यस, आंसर आएगा इसमें बीन। देखो अगर आपको नहीं भी पता तो भी आप इसको सॉल्व कर सकते थे, कैसे कि एक तो इसमें डाइकोट के नंबर पर, डाइकोट इतना क्लियर दिखाया नहीं गया इसमें, कोई बात, सॉरी कोटिलेडन जो है वो इतना क्लियर दिखाया नहीं गया इसमें, लेकिन आप इसमें वेनेशन ध्यान से देखते तो इसमें आपको वेनेशन दिखाई दे सकता था। यस, वेनेशन इसमें रेटिकुलेट है। अब यहां देखो राइस मोनोकोट है, ओट मोनोकोट है, व्हीट मोनोकोट है। मोनोकोट में जनरली वेनेशन जो है वो कौन सा मिलेगा आपको, पैरेलल, और बीन इज द ओनली डाइकोट। यस, so the answer is third. Next question, in the given figure two leaves A and B are drawn that are different sizes but show absolute increase in area in the given time to the given leaves. Which one of them shows higher relative growth rate? A और B leaves दी है यहाँ पे, NCERT का डायग्राम वापस से, रिलेटिव ग्रोथ ज्यादा किसकी है, तो देखो दो ग्रोथ है, एक एब्सोल्यूट और एक रिलेटिव। एब्सोल्यूट ग्रोथ जो होती है वो इंडिविजुअल ग्रोथ होती है। एब्सोल्यूट ग्रोथ का मतलब होता है टोटल ग्रोथ पर यूनिट टाइम, कि इंडिविजुअली किसी भी ऑर्गेनिज्म ने पर यूनिट टाइम टोटल कितनी ग्रोथ की, वो एब्सोल्यूट होती है। जबकि जो रिलेटिव ग्रोथ होती है वो देखी जाती है किसी के रेस्पेक्ट में हमेशा, और यहां पर एरिया दिया है तो हम देखेंगे विद रेस्पेक्ट टू इनिशियल एरिया, कि इनिशियल एरिया के कंपैरिजन में फाइनली कितनी ग्रोथ करी, उसी को कहते हैं आपकी रिलेटिव ग्रोथ।
तो यहाँ रिलेटिव ग्रोथ अगर देखें तो ए इनिशियल 5 सेंटीमीटर स्क्वायर था और फाइनल इसका 10 सेंटीमीटर स्क्वायर है। 5 से 10 हो गया, 100% इसकी क्या हो जाएगी रिलेटिव ग्रोथ, किसके कंपैरिजन में, इनिशियल के कंपैरिजन में। इनिशियल 5 था, 5 और बढ़ गया तो कितना बढ़ गया 100%। यस, नहीं समझ में आता तो आप फॉर्मूला से ध्यान रख सकते हो, फॉर्मूला फाइनल माइनस इनिशियल अपॉन इनिशियल इंटू 100%। अगर देखें तो फाइनल देखो कितना है 10 माइनस इनिशियल 5 अपॉन इनिशियल 5 इंटू 100%। यस, 10 माइनस 5 कितना होगा 5 हो जाएगा, 5/5 इंटू 100%, तो ग्रोथ 5 से 5 गया, टोटल कितना आ जाएगा 100% ग्रोथ आएगा रिलेटिव। यहाँ पर देखो 55 फाइनल माइनस इनिशियल कितना है 50, फिर वापस से इनिशियल कितना है 50 इंटू 100%, 55 यहाँ हो जाएगा 5/50, तो ये हो जाएगा 1/10 इंटू 100%, ये इसका रिलेटिव ग्रोथ आएगा 10%। आप ऐसे भी निकाल सकते हो, इनिशियल 50 था, फाइनल 55 हो गया, तो ग्रोथ जो है वो हुआ 5 का, तो 5 इनिशियल का यानी कि 50 का कितना परसेंट हुआ 10% हुआ। सो हायर जो है रिलेटिव ग्रोथ किसकी रहेगी, 100% रहेगी ए वाली लीफ की। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग सेट ऑफ हार्मोन इंड्यूसेस फ्लावरिंग इन पाइनएप्पल? यस, एथाइलिन एंड ऑक्सिन। एनसीईआरटी का सवाल है। मैच द कॉलम दिया गया है। ऑक्सिन, देखिए ऑक्सिन, यहाँ ऑक्सिन जो है आपका इंडोल कंपाउंड्स होते हैं। सेकेंड, जिब्रेलिन्स जो होते हैं दे आर टर्पिन्स। थर्ड, साइटोकाइनिन्स आर एडेनिन डेरिवेटिव्स, तो यहाँ 5 आ जाएगा। एंड डी, डॉर्मिन एबीए का नाम होता है डॉर्मिन, और एबीए आर कैरोटिनॉइड डेरिवेटिव, यहाँ थर्ड आ जाएगा। लेट्स मैच, ए में सेकंड आ गया, बी में कहाँ गया बी, यस बी में आ जाएगा फर्स्ट, तो यहाँ फर्स्ट आ नहीं रहा है, ए में सेकंड, बी में फर्स्ट, सी में 5 एंड डी में 3। द आंसर इज 3। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज promotion of flowering by a period of low temperature, yes it is called vernalization। definition है vernalization, low temperature पर flowering induce करना vernalization होता है। next, the site of perception of light and dark in plant। देखो प्लांट में लाइट को सेंस करने के लिए ओनली सिंगल ऑर्गन है, वो है आपका लीफ। लाइट से संबंधित जितने भी चीजें हैं वो सब कहाँ पर परफॉर्म की जाती है, लीफ में, या कहाँ शुरू की जाती है, लीफ। नेक्स्ट, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट फॉर इथाइलिन? इथाइलिन के लिए कौन सा करेक्ट नहीं है? प्रमोट हॉरिजॉन्टल ग्रोथ इन सीडलिंग, बिल्कुल सही है। सिंक्रोनाइज फ्रूट सेट इन पाइनएप्पल, बिल्कुल सही है। नॉट हेल्प टू इंक्रीज एब्जॉर्प्शन सरफेस ऑफ प्लांट, गलत बात है, हेल्प करता है। इथाइलिन का एक फंक्शन दिया है एनसीईआरटी में कि रूट हेयर की ग्रोथ को इंक्रीज करता है, रूट हेयर फॉर्मेशन को प्रमोट करेगा। तो रूट हेयर की अगर फॉर्मेशन बढ़ेगा, रूट हेयर के नंबर बढ़ेंगे, तो ऑब्वियसली रूट हेयर के नंबर बढ़ने से एब्जॉर्प्शन सरफेस में क्या होगा, इंक्रीमेंट। तो ये गलत हो गया। ब्रैक सीड एंड बड डॉर्मेंसी, यस ये भी सही बात है। तो नॉट करेक्ट, इनकरेक्ट कौन सा है आपका, थर्ड। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू फॉर एबीए? सीड डॉर्मेंसी एंड मैच्योरेशन, बिल्कुल सही है। इंड्यूस मॉर्फोजेनेसिस, मॉर्फोजेनेसिस का मतलब मैंने बताया है, मॉर्फोजेनेसिस का मतलब आप ध्यान रख सकते हो प्रोसेस ऑफ ऑर्गन फॉर्मेशन। ऑर्गन का मतलब रूट और स्टेम, ऑर्गन फॉर्मेशन, उसी को आप कहते हो मॉर्फोजेनेसिस। रूट और स्टेम फॉर्मेशन में इसका कोई रोल नहीं है। रूट स्टेम फॉर्मेशन में ऑक्सिन और साइटोकाइनिन का रोल, जैसे हाई ऑक्सिन टू साइटोकाइनिन है रूट फॉर्मेशन होगा, हाई साइटोकाइनिन टू ऑक्सिन है तो स्टेम होगा। स्ट्रेस हार्मोन कहता है एंटागोनिस्ट टू GA3, सही बात है, तो नॉट ट्रू हो जाएगा सेकेंड। नेक्स्ट, फ्रूट एंड लीफ ड्रॉप एट अर्ली स्टेजेस कैन बी प्रिवेंटेड बाय द एप्लीकेशन ऑफ ऑक्सिन्स। ऑक्सिन्स एनसीईआरटी की लाइन है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग सेट कंटेन नेचुरल हार्मोन्स? तो नेचुरल हार्मोन में आप देखो 2,4-D सिंथेटिक आ गया, यहाँ 2,4-D NA सिंथेटिक है, यहाँ NA सिंथेटिक है। आंसर इज 3, इंडोल एसिटिक एसिड, जियाटिन एंड एब्सिसिक एसिड। द लास्ट क्वेश्चन इज ऑक्सिन कैन बी बायो असेस्ड बाय। तो ऑक्सिन को निकाला गया था सबसे पहले
FW वेंट ने निकाला था, सबको पता है। एवेना, एवेना सटाइवा इज द बॉटनिकल नेम ऑफ ओट, ओट का बॉटनिकल नाम है। यस, तो बाई कर्वेचर, कोलियोप्टाइल कर्वेचर ऑफ एवेना सटाइवा, द ऑक्सिन इज बायो असिस्ट। यस, ओके, थैंक यू।